हाय दोस्तों, दिस इज अशोक कुमार सिंचवानी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये कहानी एक किसान की है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। होता यूं है कि उसके पास एक घोड़ा होता है और रात को जब वो सोया हुआ होता है तो सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि वो घोड़ा कहीं चला गया है। अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता चलता है, जो उस गांव के वासी होते हैं उसके पास आते हैं और उस बूढ़े से कहते हैं कि यार कितनी बुरी बात है, तुम्हारे पास एक ही घोड़ा था और वो भी चला गया। तो उस पे वो बूढ़ा कहता है कोई मसला नहीं, जो रब दी मर्जी। ये कह के फिर वो अपने काम में लग जाता है। फिर होता ये है कि दूसरे दिन वो जो एक घोड़ा जाता है अपने साथ 4 घोड़े लेके आता है। तो अब ये जब देखते हैं माजरा तो फिर दोबारा वो गांव वाले आ जाते हैं और कहते हैं अरे तुम्हारे घोड़े ने तो साथ 4 और घोड़े भी लेके आए, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी तुम्हारे लिए। तो उस पर भी बूढ़ा मुस्कुरा के कहता है जो रब दी मर्जी। फिर दूसरे दिन ये होता है कि इसका बेटा, एक जवान बेटा होता है जो बेसिकली घोड़े होते हैं उनकी सफाई वफाई कर रहा होता है। तो उसको सफाई करने के बाद उसको बेसिकली थोड़ा सा टहलने के लिए ले जाता है। तो वो घोड़ा से गिरा देता है। जब गिरा देता है तो उसके पैर के अंदर चोट आती है और उसके पैर की हड्डी में थोड़ा सा फ्रैक्चर टाइप का आ जाता है ताकि वो चल नहीं सके। होता यूं है, इस बात पे भी गांव वाले आ जाते हैं, देखो यार तुम्हारा जवान बेटा है, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, घोड़े से गिर गया। फिर बूढ़ा मुस्कुरा के कहता है जो रब दी मर्जी। ये कह के बूढ़ा जो है वो आगे अपने काम में लग जाता है। देन फिर ये होता है कि 2-4-5 रोज के बाद गांव के अंदर जो सिपाही होते हैं उस गांव की बेसिकली टेरिटरी के, बादशाह को बेसिकली अब हमला करना होता है अपनी बराबर वाले किसी गांव में या किसी टेरिटरी में, तो उसको यंग लड़के चाहिए होते हैं जो लड़े। वो हर गांव से कोई ना कोई एक नौजवान को लेके जाते हैं। जब बूढ़े के पास आते हैं तो उसके बेटे को देखते हैं, उसका ऑलरेडी जो है पाँव फ्रैक्चर वाला होता है, तो उसको छोड़ देते हैं। कहते हैं ये तो चल ही नहीं सकता, लड़ेगा क्या। ये देख के गाँव वाले आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार हमारे बच्चों को तो वो लेके गए, तुम्हारा बेटा तो बच गया, ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जंग का जो होता है वो अंजाम ये होता है, या तो इंसान जख्मी होके आता है या तो फिर मर जाता है। तो उस पर भी वो बुढ़ा जो है वो बेसिकली मुस्कुरा के कहता है जो रब दी मर्जी। तो दोस्तों, आपने इस छोटी सी कहानी है जिसपे वो बूढ़ा बार बार एक ही बात कहता है, चाहे उसके साथ अच्छा हो रहा होता है तो भी कहता है जो रब दी मर्जी, और चाहे उसके साथ बुरा हो रहा होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, ना उरूज अच्छा है ना जवाल अच्छा है, जिस हाल में खुदा रखे वो हाल अच्छा है। तो जनाब, हम जो लोग हैं ना बड़े शिकायती हैं। ज़रा सी तकलीफ होती है तो रो पड़ते हैं, शिकायत करने बैठ जाते हैं रब के सामने, और खुशी होती है तो फिर हम भूल जाते हैं रब को। जब खुशी होती है तो भी रब की मर्जी से होती है, तो गम भी तो रब की मर्जी से होते हैं। हमने गमों को कभी भी सीने से नहीं लगाया, हमने कभी भी उसको खुदा की मर्जी से ये नहीं कहा कि ये भी खुदा की मर्जी की देन है, ये खुदा की देन है, हमें उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हम खुशियाँ तो एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन गम से दूर भागते हैं। जनाब, ये गम ही तो हैं जो इंसान को कुछ करने पे मजबूर करते हैं, ये गम ही तो हैं, ये तकालीफ तो हैं जो सिखाती हैं। इंसान अगर हमेशा खुशियों के पल्लू को थामे रखेगा तो फिर वो कभी भी ज़िंदगी में गम का मज़ा नहीं चखेगा। वो हमेशा एक कंफर्ट जोन में रहेगा और ज़रा सी भी उसको परेशानी तकलीफ होगी या ज़रा सी भी ईज़ा पहुंचेगी तो कर्रा उठेगा वो। जनाब, दुनिया की हर चीज़ जब इसे हम तोड़ते हैं तो बिखर जाती है। ये इंसान वाहिद ऐसी चीज़ है जो टूटता है तो निखरता है। तो घबराएं ना, हर चीज़ पे खुश रहें, क्योंकि हर काम रब की मर्ज़ी से होता है। खुश रहें और जिए, मस्त जिए रब की मर्ज़ी के साथ। टेक केयर।